अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुरैन अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ विद DA। आज हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर 9 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की 9 मेन ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो ये 9 मेन ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑन केमिकल रिएक्शंस। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो किन लॉज और प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है, ये सब कुछ हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with carbon compounds with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides. Actually, it is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Most of the consumer products are organic in nature. यानी organic chemistry में हम जो हमें यानी प्लांट्स और एनिमल से जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे चीनी हमें गन्ने से मिलती है, शुगर कैन से मिलती है, और हम चीनी के बारे में जो भी डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसी तरह से जानवरों में जो डाइजेस्टिक एक्सक्रीटा जो होता है उससे यूरिया निकलता है, उस यूरिया के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसी तरह से चावल में, आलू में और आटे में जो स्टार्च होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम कार्बन कंपाउंड्स की भी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड्स जो मेंशन है डेफिनेशन में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये जो हैं इनके अलावा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से एक है कार्बन। कार्बन फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है और हम कार्बन कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड्स मैंने आपको बता दिया है और डेफिनेशन में भी मेंशन है, यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दो मॉलिक्यूल मिलकर जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड्स, एंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organisms, example minerals। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहाड़ों से हमें जो मिनरल मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक मार्बल, जिप्सम, संगमरमर वगैरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the study of methods and techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substances। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनालिटिकल है क्या। एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से, एनालिसिस मीन तज्जिया करना। तो हम एनालिसिस करते हैं दो चीज़ों की, यानी एक क्वालिटी की और एक क्वांटिटी की। तो यानी जो रिएक्शन हो रहा होता है उसकी क्वालिटी एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स
एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन लिविंग बॉडी। हम हमारी बॉडी भी ले सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये एक केमिकल प्लांट की तरह है, एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने की डाइजेशन हो रही होती है, उससे एक्सक्रीशन हो रही होती है। यानी जो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं, कुछ भी चल रहा होता है, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। यानी बायो में भी हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं और केमिस्ट्री में भी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री डिस्कस की जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the study of different chemical processes involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products like glass, cement, paper, soda ash, fertilizer, medicine, etc. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में किसी भी तरह हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसका डिस्कशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। इसी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहते हैं। किसी भी कंपाउंड को प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक इंडस्ट्रियल और दूसरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। दोनों में फ़र्क होता है। लैब में अलग तरीके से प्रिपरेशन की जाती है और जबकि इंडस्ट्री में अलग तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, क्योंकि लैब में जो कंपाउंड हम प्रिपेयर करते हैं, कंपाउंड जो हम बनाते हैं लैब में, वो बहुत थोड़ी सी मिकदार में होता है। उसका मकसद होता है जस्ट फॉर नॉलेज गेन करना कि हम जो कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी हम कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके बारे में जानना कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए हम लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं और उस कंपाउंड की बहुत थोड़ी सी मिकदार होती है। जबकि हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमें बहुत बड़ी मिकदार में हम कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में तो प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इसलिए जितना ज़्यादा अमाउंट होगा कंपाउंड का, उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। It is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एटम के बारे में, एटम की स्टडी करते हैं हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। कहते हैं ना, यूँ इस तरह से होता है एटम और इसके अंदर इसका होता है एक न्यूक्लियस। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? एक तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स यानी और नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रल यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि सर्कुलर ऑर्बिटल यानी शेल में जो ऑर्बिट में जो मोशन हो रही होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये है एटम, ये एक एटम का मॉडल है। और हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस, एटम के बारे में ही सारा डिस्कस करते हैं। तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है, कभी कभी वो इसकी वजह से कभी कभी न्यूक्लियस जो है वो क्रैक हो जाता है। तो उससे रेज निकलती हैं, एक अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। तो ये जो रेज निकलती हैं, इन रेज को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। इन सब के जो एटम के बारे में जो डिस्कशन होता है वो सारा हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, मिनरल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। यानी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हमारा माहौल कहलाती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर जो भी हैं वो एक हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे हवा के अंदर मौजूद होती है नाइट्रोजन गैस 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। ऑक्सीजन की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। अगर इसमें पॉल्यूशन आ जाए, मतलब ट्रैफिक का जो पॉल्यूशन होता है, अगर वो इस एयर में अगर मिक्स हो जाता है तो एयर पॉल्यूशन हो जाती है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो इस तरह से माहौल में केमिकल चेंजेस पाए जाते हैं। तो जो माहौल के अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनको हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में जो भी हम डिस्कस करते हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals especially with the study of polymerization and the product obtained through the process of polymerization, such as plastics, synthetic fiber, paper, etc.
पहले हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। पॉलीमर्स होते हैं मोनोमर्स, यानी जब मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं पॉलीमर्स। जब मोनोमर मोनोमर होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, तो उन छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल से मिलकर जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे मोनोमर्स मोनोमर्स के ये हो गए मॉलिक्यूल, जबकि पॉलीमर्स के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है इनको मिला के। तो मोनोमर्स जो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल, उनसे मिलकर जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहलाती है, और इस पॉलीमराइजेशन की स्टडी को हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पॉलीमर्स बहुत से होते हैं, जैसे रबर है, और फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर हो जाता है, पेपर्स हो जाते हैं, ये सब पॉलीमर्स हैं। और इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जैसे एक तस्बीह के अंदर जो दाने हैं वो मोनोमर्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, वो तो मोनोमर्स कहलाते हैं। जब उनको मिला के जब हम एक तस्बीह बना देते हैं, तो वो एक मिल गया है, बिल्कुल मोनोमर्स मिल गए हैं, तो वो एक पॉलीमर बन जाता है। इसी तरह से फूलों का जो हार होता है, उसके अंदर छोटे छोटे एक एक फूल हम इस तरह से जब हम उसमें चुन देते हैं, तो वो एक हार बन जाता है। तो छोटे छोटे फूल जो हैं वो तो मोनोमर्स हैं, और जो एक बिल्कुल हार बन जाता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो यही पॉलीमर्स और मोनोमर्स की डेफिनेशन है। और जो यानी मोनोमर्स से जो पॉलीमर्स बनते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और पॉलीमराइजेशन की स्टडी को हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहीं तक हमारा ये ब्रांचेस का टॉपिक था। ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।